मेरी माने, अभी भी वक्त है। अम्मा को किसी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। हादिया का तो ना दिमाग ही खराब है। पता नहीं क्यों दादू को इतने महंगे और बड़े अस्पताल में दाखिला करा दिया है। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी हादी और अम्मा जी से बात हो गई है। जिसने एक्सीडेंट किया है ऑपरेशन का खर्चा वही उठाएगा। आसिम, आप कौन सी दुनिया में रहते? आज के दौर में लोग इतने अच्छे नहीं है कि एकदम से उठाकर 2 लाख रुपया किसी को दे दे या सारा खर्चा ही खुद उठा ले। कोई नहीं देने लगा। हादिया बता रही थी कोई बड़ी पार्टी है। 4-5 लाख का फोन तो उसके हाथ में था। 2 लाख उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं, अगर ऑपरेशन का खर्चा दे देता है तो ठीक है, वरना अम्मा जी को सरकारी अस्पताल ले जाएंगे। अबू ऐसे एक बात बताएं, आपको लगता है वो बंदा 2 लाख रुपए दे देगा? हाँ, हादिया तो पूरे यकीन से कह रही थी। तो अबू एक काम करते हैं ना, आप उस बंदे से 2 लाख रुपए ले लें और दादू का ऑपरेशन किसी सरकारी अस्पताल में करा देते हैं, मुफ्त में हो जाएगा। फिर जो पैसे बचेंगे उसमें मेरी एक नई बाइक भी आ जाएगी और आपके खर्चे के पैसे भी निकल आएंगे। हैं? सुन रही हो अपने बेटे की घटिया बातें? इसके जहन में यही खुराफात चलते रहते हैं। वो तो शुक्र करो एक्सीडेंट के वक्त हादिया अम्मा जी के साथ थी। अगर ये होता तो उस शख्स से पैसे ले लेता और अम्मा जी को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाता। लेके चलिए घटिया शख्स। वो औरत बुजुर्ग थी, वो लड़की, इसलिए मैंने उन दोनों का लिहाज किया है। अगर उनकी जगह कोई मर्द होता तो फिर मैं सही से बताता। ज़ुहैब, वैसे आजकल ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। हो सकता है वो जानबूझ के ही तुम्हारी गाड़ी के सामने आई हो। पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। तुमने देखा भी था वो टेस्ट रिजल्ट सही भी थे या नहीं? पता चला पैसे निकालने की कोई स्कीम हुई। यार ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट मेरे सामने ही हुए हैं और मैंने देखा था कि बाजू पे फ्रैक्चर हुआ था। फिर भी मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम बाबा को भी बता दो और ताईजान को भी। प्लीज मामा को कुछ मत बताना, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो वैसे भी मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया। वो लड़की बहुत तेज थी, मगर वो बुजुर्ग आंटी वो बहुत स्वीट थी। मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी जैसे हमारे बीच में कोई रिश्ता था। रहने दो ज़ुहैब, तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। वाकई मैं तुम्हें ऐसे लगता हूँ? मुझे लगता है तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बस लोग इसी बात का एडवांटेज लेते हैं। अब ऐसे भी बात नहीं है। तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तुम उन लोगों की इतनी तो मदद कर चुके हो यार। अब वो बाकी खुद देख लेंगे। वो छोड़ो, हम क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। पता क्या, दिल चाह रहा कि कोई अच्छी सी कॉफी पियो। मैं भी मेड को बोल देती हूँ। नहीं, मुझे मेड की हाथ की नहीं, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है। एक तो ये भी ना तुम्हारा बहुत ही बड़ा मसला है। क्यों? अभी बना देती। थैंक यू। Whatever. मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम ताईजान को बता क्यों नहीं देती कि तुम एहसन को पसंद करती हो? थोड़ा आहिस्ता बोलो सारा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो मामा कितनी सख्त हैं। मैं उनसे इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती हूँ। उन्हें लड़कियों की बेबाकी सख्त नापसंद है। उधर एहसन से पूछो तो वो भी यही कहता है कि मम्मा पापा से कुछ नहीं कह सकता, और तुम्हारा भी यही हाल है। महानूर, सोचो, अभी तो ताईजान खामोश हो गई हैं, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता कहीं करवा दिया तो? खुदा के लिए सारा अच्छे अल्फाज अपने मुंह से निकालो। मोहब्बत करना ना बुज़दिलों का काम नहीं है। मानू, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती।
और वैसे भी अभी वक्त तुम्हारे क्या और बातें एहसन के हो हाथ रही हैं? में। जुहेब, वो महनूर को ना वो कुछ नहीं भाई, मैं बस सारा से यही कह रही थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने मामा से बात कर ली है, वो मान गई है। मगर मानूर, तुम जानती हो ना कि बाबा चले गए थे, मामा कितनी अकेली हो गई थी। सब कुछ उन्होंने ही संभाला है, हम दोनों को, घर को। मैंने चाचू के साथ बिजनेस संभाल लिया था, लेकिन घर उन्हें नहीं संभाला है। मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि वो डिसहार्टन हो जाएंगी। तुम शादी नहीं करना चाहती या कोई और पसंद है? तुम्हारा अंदाजा ना बिल्कुल ठीक है। कौन है? सारा तुम बता दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एहसन। पागल तो नहीं हो सारा? तुमने भाई को क्यों बता दिया? उफ, मेरे अल्लाह, तुमने क्या कर दिया? बिल्कुल ठीक किया मैंने। इनफैक्ट मुझे तो पहले ही बता देना चाहिए था सुहेब को। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो, तुमने मेरे लिए और मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर मामा को पता चल गया ना, मुझे जान से मार देंगी। सारा, तुमने क्या किया? मैडम बस आधे घंटे में हम आपको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। बेटा, आसिम को फोन करके बता दिए? जी नानू। बेटा, शनाज को फोन करके कह दो मेरी तस्बीह लेकर आए। कम से कम यहाँ लेटे लेटे मैं तस्बीह तो पढ़ लूंगी। जी नानू। मेरा बच्चा, तुम रो रही हो? तुम तो बहुत बहादुर हो बेटी। नानू, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह है ना। नानू, आप मेरी पूरी कायनात है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आप मेरी ताकत है नानू। आपके बगैर मैं बहुत कमजोर हूँ। क्यों रो रही हो मेरा बच्चा? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी नानो इतनी जल्दी नहीं मरेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आपकी तबीयत? बेहतर हूँ पहले से। मैंने ऑपरेशन की पेमेंट जमा करा दी है, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ। अल्लाह तुम्हें और दे। खुश रहो, जीते रहो। अल्लाह पाक तुम्हारी हर मुराद पूरी करे बेटा। ये मेरा कार्ड है, अगर कोई भी ज़रूरत हो मुझे कांटेक्ट कर दिएगा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुने? जी, अब कुछ कहना था आपको? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था। जी बोले। वो वैसे तो आपकी ज़ुबान बहुत तेज चलती है, मगर आप मेरा शुक्रिया अदा करने आई हैं और आपको अल्फाज नहीं मिल रहे। आपको कैसे पता मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ? शुक्र है,
मैं आपके लिए तुमसे आप हो गया। कुछ तो इज्जत दे दिया आपने। मैं जाऊं? थैंक यू सो मच। कितना खिलाएंगी चच्ची? मोटा हो जाऊंगा। थोड़ा सा और खाओ ना। अच्छा बस बस, रहम करें थोड़ा मेरे पर। मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जानता हूँ, घर में इतने मुलाजिम, लेकिन फिर भी आप हमेशा मेरा काम खुद ही करती हैं। सच बोलूं तो आप तो अम्मा से भी ज्यादा करती हैं मेरे लिए। अच्छा ये बात अपनी अम्मी को नहीं बता देना, वरना समझेगी मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे हैं, मेरी शामत आ जाएगी। बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। इतनी देर से आए? कुछ काम थे हॉस्पिटल में। अच्छा चलाओ, आलू के पराठे बनाए, ज़ुहैब के साथ खा लो। हाँ हाँ खा लो। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। ओके। एहसन थोड़ा सा, कहा ना मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो सन। ज़ुहैब पता नहीं क्या हो गया इसे, किसी से बात ही नहीं करता, ना हंसता है ना मुस्कुराता है, हमें बिजी रहता है। ज़ुहैब तुम ऐसा से बात करो, पूछो उससे क्या मसला है उसके साथ, शायद तुमसे शेयर कर दे। चच्ची मैं इसकी वजह जानता हूँ। क्या वजह है? एहसन और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? इसमें तो और नहीं पी जा रही है। इतनी जरा सी तो पिए आपने। ये देखे, अभी तो सारी बची हुई है, ये आपने फिनिश करनी है नानो। नहीं दिल चाह रहा बेटा, नहीं दिल चाह रहा ना, मुंह का जायका बहुत अजीब सा हो रहा है। नानो यखनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसी से तो आप में ताकत आएगी, स्ट्रांग बन जाएगी मेरी नानो। मेरा बच्चा, कितनी खिदमत की है बेटा तुमने मेरी, कितना ख्याल रखा है। मैं कुर्बान जाऊं अपनी बच्ची पे। नानो आपकी खिदमत करने से ना मेरे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है और दूसरा आपकी ढेर सारी दुआएं मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है अम्मा जी? पहले से बेहतर है, दर्द में भी काफी कमी आई है। अरे हादिया, तुम क्या कर रही हो? जब अम्मा कह रही हैं कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा तो जबरदस्ती क्यों दर्द की दवा खिला रही हो? मानी जान, डॉक्टर ने कहा है पूरे 3 हफ्ते मेडिसिन देनी है। ए भाई, ये डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि इतनी महंगी दवाएं रोजाना खिलाए जाओ। बस जब उनको दर्द हो तब दे दिया करना, अब जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है ये दर्द की दवाओं से ना गुर्दे खराब हो जाते हैं। अच्छा सुनो, जाकर रोटियां बना लो। तुम्हें पता ना जब उमैर घर आ जाता है तो फौरन खाना मांग लेता है। जी मानी जान। अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। किसी और चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। बैठो आसिम, तुमसे बात करनी है। जी अम्मा जी। आसिम, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूं कल नहीं, और बीमारी है कि तूल पकड़ती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में
हादिया के फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं। तुम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। बस मैं उसकी बहुत जल्दी शादी करना चाहती हूँ। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अच्छे रिश्ते राह चलते यूं ही मिल जाते हो। अरे बहुत छानबीन करनी पड़ती है, और वैसे भी आपको जल्दी किस बात की है? हादिया अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है शनाज, माशाल्लाह बड़ी हो गई है और उसकी शादी की उम्र है। बच्चियों की तो जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा होता है। बस अम्मा जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया शादी करनी है। इतना आसान होता है क्या शादी करना? अरे दाल आटे का भाव पता लग जाता है, इतने खर्चे होते हैं। और हाँ, बात कर देने में आखिर क्या हर्ज है? बस कह दिया कि शादी कर दो तो हम कर देंगे। ये नहीं सोच रही हैं आज तक उस पर हमारे लाखों रुपए खर्च हो चुके। तो आप टेंशन क्यों ले रही हो? बैठ के तहम्मुल से हिसाब लगा लें कितने पैसे लगाए हैं, पता लग जाएगा। उमर, तुम्हें सिवाय अपनी माँ के दिल जलाने के अगर कोई और काम नहीं आता ना तो खामोश होकर बैठे रहा करो। भाई वैसे भी अब दादू ने कह दिया है कि हादिया की शादी तो करनी है। आपको क्या प्रॉब्लम उसकी शादी से? अरे आज तक इतना खर्चा हुआ है उस लड़की पर, उसकी पढ़ाई के पैसे, उसके खाने पीने के पैसे। मैंने इतनी मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और आज जब वो इस काबिल हो गई कि घर के कामों में वो मेरा हाथ बटा सके तो अम्मा ने बड़ी आसानी से कह दिया कि इसकी शादी करनी है। अब मैं शादी करके इस घर से उसे रुखसत कर दूं और बैठी रहूं आराम से? वाह, ये बात तो सही है। वैसे भी घर के सारे काम तो हादिया ही करती है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि आज तक मैंने तो कोई काम किया नहीं है? तुम्हारी माँ तो इस घर में फालतू बैठी रहती, सारे काम सिर्फ हादिया करती है। कहना क्या चाहते हो तुम उमर? भाई अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा है? मुझ पे बिला वजह ना गुस्सा करती रहे। उमर, तुम अपनी जबान में बंद रखा करो वरना। ममानी जान, मैंने छत पे कपड़े डाल दिए। हादिया, बात सुनो जी। ये शादी का फतूर तुमने अपनी नानी के दिमाग में डाला है ना? शादी? क्या नानू शादी कर रही है? अरे भाई चुप कर जाओ, तुम दोनों का लगता है दिमाग खराब हो चुका है। भला तुम्हारी नानी इस उम्र में शादी करके क्या करेंगी? तुम कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारी नानी ने मुझसे तुम्हारी शादी की बात की है। पता नहीं ममानी, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब बेटा हादिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझसे तुम्हारी नानी अम्मा ने ना तुम्हारी शादी का कहा है, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आए ना तो बेटा तुम उन्हें साफ मना कर देना। अरे अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है। तुम भला शादी के झंझट वगैरह में पड़ के अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ नहीं रख सकती। तुम उन्हें साफ मना करना कि नानी अम्मा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ करना है जिंदगी में। समझ रही हो ना मेरी बात? मना कर देना उन्हें बेटा, ठीक है? जी। शाबाश, जीती रहो। जाओ अपने कमरे में। अम्मा, आप क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? नहीं, ऐसे नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक रिसर्च है वही कर रहा हूँ। हसन, जी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। तुम्हें मानूर कैसी लगती है? मैं कुछ समझा नहीं मम्मा, क्या मतलब? मैंने इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा है। ठीक ही लगती है। देखो एहसन, तुम समझदार हो, मेरी बात का मतलब अच्छे से समझते हो। मैं तुमसे क्या पूछना चाह रही हूँ?
एहसन जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो, क्योंकि एहसन मैं नहीं चाहती तुम बच्चों की गलतियों की वजह से हम बड़ों के रिश्ते में कोई गलतफहमी पैदा हो। तुम सारे कज़न एक साथ बड़े हुए, तुम लोग की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अगर ये दोस्ती से बढ़कर है तो जी मामा, मुझे मानो अच्छी लगती है। शुक्र, तुमने कुछ कहा तो। मुझे बहुत खुशी हुई है तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की है। मैं देखती हूँ। मम्मा, आपको लगता है ताईजान मान जाएंगी? ये मुझे नहीं पता कि वो मानेगी कि नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे अजीज है। बेटा, कब तक अपनी नानों से नाराज रहोगी? मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। ये क्या, तुम रो रही हो बेटा? एक तो शहनाज के पेट में कोई बात नहीं रहती, मैं तुम्हें बताती, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह शहनाज ने तुम्हें बताया। रहने दे नानो, आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे खुद से दूर करना चाह रही है ना? तुम क्या समझती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है नानो। क्यों मेरी शादी करना चाह रही? मैं बोझ बन गई हूँ आप पे। नहीं बेटा, तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, मेरी जान हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अफशीन के बाद उसने मुझे तुम्हें दे दिया। आपसे दूर नहीं जाना चाहती नानो। बेटा, मैं कोई अकेली थोड़ी रह जाऊंगी, शहनाज है ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं जानती हूँ कितना ख्याल करती हैं आपका मुमानी। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी नानी हूँ या तुम मेरी नानी? मुझे जितनी तुम्हारी फिक्र है ना, उतना ही तुम्हें मेरा ख्याल है। नानी, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने आपके पास रहना है। बेटियों को तो जानना ही पड़ता है। मुझे डर है मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा। ऐसा ना बोले नानो, वरना मैं और रहूंगी। अच्छा नहीं करती, लेकिन बेटा औरत के लिए शादी बहुत जरूरी है। शादी हर चीज का हल नहीं है नानो। निकाह से औरत महफूज हो जाती है बेटा। शौहर का घर औरत के लिए सिर्फ घर नहीं होता, बल्कि धूप, तपिश, हविस और बुरी नजरों से बचने का साहिबान होता है बेटा। नानो, तुम्हें अपनी नानों पे भरोसा है ना? तो बेटा मैं जो भी फैसला करूंगी ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। बस अब इन बूढ़ी हड्डियों में जोर नहीं है बेटा। मैं तुम्हारा बोझ और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं चाहती हूँ तुम्हें किसी मजबूत कंधे के सुपुर्द कर दूं। मेरे ऑफिस के कुलीग हैं बिलाल भाई, उनका बड़ा बेटा है। अच्छा, मैंने हादिया के रिश्ते का जिक्र किया तो कहने लगे भाई हमारी बेगम तो कब से आपके घर आना चाह रही हैं। अच्छा। शाहिदा बाजी की शादी में उन्होंने हादिया को देखा था, उस वक्त पसंद किया था। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखे वाले लोग हैं ना बेटा? भाई बिलाल भाई की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। 25 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं। इन जैसा शरीफ और मोहब्बत करने वाला इंसान पूरे ऑफिस में नहीं है, और यही खसूसियत उनके बच्चों में भी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है, हमारी हादिया के साथ बहुत जचेगा। अम्मा आप चाय तो पी लें। तो अम्मा जी कब बुला लूं इन्हें?
ऐसे करो बेटा, इनको कल ही बुला लो। अरे आसिम, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी पहले अम्मा की पट्टी तो उतरने दे। अरे बहू, मेरी पट्टी कल खुल जाएगी ना। बेटा तुम इनको कल ही बुला लो। ठीक है अम्मा जी, तो जैसी आपकी मर्जी। मैं बिलाल भाई को अभी फोन कर देता हूँ। बेटा अगर बात बन गई ना तो फिर मंगनी कर देंगे। अम्मा जी मंगनी? हाँ हाँ, मंगनी कर देंगे, फिर 1 साल के बाद शादी। हमारे पास बहुत टाइम होगा तैयारी करने के लिए। अम्मा जी आप तो सारी प्लानिंग किए बैठी हैं, अभी उन लोगों को आने तो दीजिए। थैंक यू सो मच। किसके ख्यालों में गुम हो? कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, देखने में कुछ और लगते हैं और अंदर से कुछ और। बहुत ज्यादा मासूम, थोड़े थोड़े नादान। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं। मैं मान ही नहीं सकती। तुमने कब से शायरी शुरू कर दी? बस जनरल से ये बात कर रहा था, पता नहीं तुम क्या समझ लेती हो। अच्छा, वो छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? यार कॉफी पीने का बड़ा दिल कर रहा था। तुम पियोगे? Why not? बस अभी बना कर लाई। ऐसे बिल्कुल पागल लड़की है वो। ओके ओके, मैं अलिशा के भाई को फोन करती हूँ। तुम मुझे नंबर सेंड करो, मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कन्विंस करने की तो पूरी कोशिश करूंगी कि अलिशा को भेज दें कंबाइंड स्टडी के लिए। तुम फोन बंद करोगी तो मैं कॉल करूंगी ना, तब बोलती हो तुम। हाँ हाँ, बस अभी नंबर सेंड करो, अभी कॉल करती हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सुहेब। अच्छा। हेलो। हेलो, सुहेब बात कर रही हैं? जी, कौन है? मैं हादिया बात कर रही हूँ, अलिशा की दोस्त। अलिशा कौन? अलिशा आपकी बहन? मेरी बहन का नाम अलिशा नहीं है। तौबा तौबा, कैसे भाई हैं आप? देखिए, अगर आपने अलिशा को नहीं भेजना तो आप ना भेजें। इतना बड़ा झूठ तो ना बोलेंगे अलिशा आपकी बहन ही नहीं है। मैं अलिशा का भाई नहीं हूँ। हाय अल्लाह, कैसे रिश्ते हो गए हैं दुनिया में। इतनी सी बात पे आपने अपनी बहन के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। वैसे शुक्र मेरा कोई भाई नहीं है। आपने अपना नाम क्या बताया था? हादिया? जी जी, 2-3 मर्तबा तो मैं आई भी हूँ आपके घर। अलिशा जिक्र तो करती होगी मेरा। बल्कि 2 दिन पहले ही मैं आई हूँ आपके घर। आपने दरवाजा खोला था, मैंने शफक ने आपको सलाम किया था, बड़े गुस्से से देखा था आपने हमें। जी जी, मैं ज़ुहैब ही हूँ, मगर मैं आपकी किसी दोस्त का भाई नहीं हूँ, बल्कि मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी से आपकी नानी का एक्सीडेंट हुआ था। ओह सॉरी, वो गलती से नंबर डायल हो गया। वो सेम नाम की वजह से ना कंफ्यूजन हो गई। ये अलिशा की बच्ची ना पता नहीं क्या कुछ करवाएगी मेरे से जल्दी में। क्या आप हर वक्त जल्दी में होती हैं? मैंने कहा ना सॉरी। अच्छा ये बताएं, आपकी नानी की तबीयत कैसी है? हेलो हेलो।
महानूर, चेहरा तो देखो अपना, बिल्कुल पीला हो गया है। सारा तुम्हें नहीं पता मुझे कितना डर लग रहा है। अगर मामा ने इनकार कर दिया तो? अरे क्यों करेंगी इनकार यार, आखिर मेरे भाई में कमी ही क्या है, इतना हैंडसम है, ऊपर से डॉक्टर भी है। तुम नहीं जानती मेरी मामा को। अपने रिश्तेदारों में मेरे रिश्ते की बात की है और अपने फैसले से यूं पलटती नहीं है वो। महानूर, मैं ताईजान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुहेब है ना यार, सब संभालेगा। अब तो मुस्कुरा दो। मुझे जब तक नहीं पता चलेगा कि नीचे क्या बात हो रही है, मेरे चेहरे पे ये परेशानी खत्म नहीं होगी। तो चलो देख कर आते हैं। पागल तो नहीं हो गई तुम? मरवाओगी क्या? मैं नहीं जा रही कहीं। महानूर, कसम से ना तुम बहुत बड़ी डरपोक हो। चलो ना, कुछ नहीं होता। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही कहीं। ठीक है, तुम यहीं बैठ के रोती रहो, मैं देख के आ जाऊंगी। सारा, तुम्हें याद नहीं है मामा ने क्या कहा था? जब तक नीचे बड़े बात कर रहे हैं, हम में से किसी को इजाजत नहीं है कि हम नीचे जाएं। अच्छा, एहसन कहाँ है? एहसन तो तुमसे भी बड़ा डरपोक है। सुबह से हॉस्पिटल में और अभी भी कॉल की तो कहता है कि भाई मैं तो नाइट शिफ्ट करूंगा। पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का। तुमने मोहब्बत नहीं की ना, तुम नहीं समझ सकते। महानूर, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन मोहब्बत करूंगी अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ लूंगी, देख लेना। अच्छा, देखते हैं। अब चले, तुम पहले जाओ। भाभी जान, इस घर के सभी फैसले हमेशा आप ही ने किए हैं। अब भी आप जो भी फैसला करेंगी, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जाहिर है आप बेटी की माँ हैं, मगर हमारे लिए इस घर की बड़ी हैं। जानती हूँ ये सब बातें तुम मेरा मान रखने के लिए कर रहे हो ना, वरना बच्चे तो पहले ही फैसला कर चुके हैं। भाभी, एक दूसरे को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। बहरहाल आपकी जो मर्जी होगी, ये नया रिश्ता पुराने रिश्तों को और भी मजबूत कर देगा। मामा, चाची ठीक कह रही हैं। मानूर की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है, और आप उसके लिए परेशान भी हो रही थी ना। आपको तो खुश होना चाहिए। एहसन को आप बचपन से जानती हैं, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं। मामा, भाभी जान, अगर आपको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं। क्यों समीना? जी जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों की मर्जी। मामा, आप जो भी कहेंगी, किसी को कोई एतराज नहीं है, मानूर को भी नहीं। मगर मैं जानता हूँ मानूर से बहुत मोहब्बत करती हैं। मामा, अब आपका फैसला है। आप मानूर की आंखों में आंसू देखना चाहती हैं या खुशी? देखा भाभी, हम लोगों से समझदार तो आजकल के बच्चे हैं। ठीक है, जब तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे भाई जाओ, कोई मिठाई लाओ, तो मिठाई का मौका है। मैं लाती हूँ। पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही होंगी। मुझे डर लग रहा है, कहीं मामा। प्लीज एहसन, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कीजिएगा प्लीज। मैंने सुना है कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है। सारा, क्या बना? क्या बात हुई? ताईजान तो बहुत गुस्से में थी, कह रही थी एहसन की इतनी हिम्मत। तुम हंस क्यों रही हो? शक्लें देखो दोनों अपनी। मजाक कर रही थी यार, हाँ कर दिया ताईजान ने। ओह गॉड सारा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुमने मेरी जान निकाल दी थी यार। Well, congratulations. थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू।
मुझे भी बोलो। थैंक यू सो मच सारा, तुम्हारे सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। Of course, you're welcome.